चैतन्य बाहर। जी हां, राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल कुछ ही देर में जेल से बाहर आ जाएंगे और कल हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल को जमानत दे दी है। बता दें कि 18 जुलाई से जेल में चैतन्य बघेल बंद था और शराब घोटाले मामले को लेकर ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था और ये कार्रवाई लगातार जारी थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल को जमानत दे दी है। वहीं इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का भी बड़ा बयान सामने आया है और विजय शर्मा ने इस पर कहा है कि देश की संवैधानिक संस्थानों पर भरोसा रखना चाहिए। न्यायालय हो या फिर चुनाव आयोग, सभी पर विश्वास बेहद ही जरूरी है। ये पूरा मामला न्यायालय प्रक्रिया के अंतर्गत है और आप बता दें कि जो है चैतन्य बघेल को अब जमानत भी मिल गई है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के सियासत में काफी ज्यादा तेजी भी देखी जा रही है। चलिए आपको सुनाते हैं कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। 2018 की भर्ती की प्रक्रिया है और 18 एक वेटिंग लिस्ट निकला था, उसका चयन कांग्रेस की रिजीम में कर लिया जाना चाहिए था, लेकिन 5 वर्षों तक नहीं किया गया और 18 की उस परीक्षा की भर्ती में इनको अभी इनकी अपेक्षा ऐसी है कि सरकार उस चयन सूची में से सिलेक्शन करे। इस बीच में 2 बार ये कोर्ट भी गए, पहली बार कोर्ट में गए हैं और फिर दूसरी बार कोर्ट में गए हैं। तो दूसरी बार कोर्ट ने कहा भी है, हाई कोर्ट ने, कि वैलिड जो सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट है वो 1 वर्ष तक या नए सिलेक्शन प्रोसीजर होने तक होता है और इसलिए वो चयन सूची पर आवश्यक नहीं है कि कार्यवाही की ही जाए, ऐसा कहा है। अब आज पुनः सब लोग आए हैं, मैंने बात की है, एक बार फिर से इनका विषय लेकर के चर्चा करेंगे। और ये थे विजय शर्मा, जिन्होंने कहा कि जो है न्यायालयिक प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होती है, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो जनता के हित में आते हैं और इसी के तहत अब चैतन्य बघेल भी जो है रिहाई उनकी होने वाली है। बता दें कि कुछ ही देर में चैतन्य बघेल रिहा हो जाएंगे। हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल को रिहाई दे दी है। बता दें कि तथाकथित शराब घोटाले को लेकर ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था। 18 जुलाई से लेकर अब तक चैतन्य बघेल कोर्ट में थे, लगातार जन सुनवाई होती थी, लेकिन इसके बाद जो है लगातार कार्रवाई जारी थी और आखिरकार अब जो है चैतन्य बघेल अब जो है रिहा हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में काफी ज्यादा घमासान भी देखा जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप का। प्रियांशु, जैसा कि जो है पहले कांग्रेस ये आरोप लगाती थी कि जो है न्यायिक प्रक्रिया बिल्कुल भी पारदर्शी नहीं है, लेकिन अब कांग्रेस का ये कहना है कि जो है सत्य की हमेशा जीत होती है। अब ऐसे में जो है छत्तीसगढ़ की सियासत किस ओर रुख लेती नजर आ रही है? देखिए, 18 जुलाई से चैतन्य बघेल जो है जेल में शराब घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद से कल जो है हाईकोर्ट ने जमानत दी है। और ये देखिए तस्वीरें, ये जेल के बाहर की तस्वीरें जी जो है उनकी जमानत पर वो बाहर आएंगे और ये तस्वीरें देखिए जिस तरीके से भीड़ है, लोगों का हुजूम है, सभी तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं ढोल नगाड़ों के साथ जो है स्वागत करते नजर आएंगे चैतन्य बघेल का, क्योंकि बीते कार्यकर्ता हैं ढोल नगाड़ों के साथ जो है स्वागत कर रहे हैं बघेल थे। वो जेल में तमाम यहाँ पर कांग्रेसी मौजूद रहते हैं। आज चैतन्य बाहर दिल्ली के अंदर में एक हफ्ते पहले राहुल जी के खिलाफ 12 साल से चलाया हुआ खिलाफ 12 साल से चलाया हुआ सीबीआई का केस, जो केस को अमित शाह जी ने गृह मंत्री बनते ही चालू किया था, वो केस 12 साल चलने के बाद भी इसको सुनवाई योग्य नहीं माना कोर्ट ने और कोर्ट ने ये कहा कि इसमें कोई केस बनता नहीं। वैसे ही आपको याद होगा कि 2G, 3G, 4G स्पेक्ट्रम और कॉमनवेल्थ गेम्स, ऐसे तमाम मामले यूपीए के सरकार के, मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय आरोप लगाए गए थे, लेकिन एक भी मामले में इन 12 सालों में मोदी जी की सरकार ने साबित नहीं कर पाई। अपने आप साबित करता है जब कल चैतन्य भाई का जो जमानत होता है, 6 महीना जेल में उनको डाला जाता है, तो उसके बाद जब उनकी जमानत कल होती है, साबित करता है कि केस कमजोर है और केस के अंदर में फटकार लगा के जज महोदय ने यह किया है कि भाई आखिर क्या कारण है कि आप जो मूल अपराधी जो बाहर घूम रहा है, जिसके क्रॉस ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है, उसको छोड़ के आप इनको पकड़ रहे हैं, इनको रोक रहे हैं, इनके बेल एप्लीकेशन पे ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं साबित करती है कि मोदी और जो
शाह जी की जो सरकार है, जो उनके ईडी सीबीआई, इनका काम सिर्फ अपने विरोधियों को फंसाना, अपने भंग करना, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, छत्तीसगढ़ का हो, बंगाल का हो, दिल्ली का हो, तमिलनाडु का हो, झारखंड का हो। अगर उनका विपक्षी पार्टी मजबूत है तो वहां के मुख्य नेता को किसी न किसी रूप में प्रताड़ित कर, परिवार को प्रताड़ित और झूठे मामले लगाकर उनके ऊपर केस करना, यही इनका काम है। लेकिन देर है अंधेर नहीं वाली बात चरितार्थ होती। और देखिए, निश्चित रूप से आप स्वयं भीड़ देख सकते हैं। हम लोग करीब 11 बजे से यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। थोड़ा समय जरूर लग रहा है और हमारी पूरी एनर्जी है, कांग्रेस पार्टी की एनर्जी है। सत्य में जय, निश्चित रूप से ये चाहे कितने भी आरोप लगा ले, सत्य के आगे में आप सत्य परेशान हो सकता, पराजित कभी नहीं हो सकता। क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं न कहीं अंग्रेजों की सोच भी है। शासन था तो जो आवाज उठाए उनको जेल में डाल दिया गया। जब जब सत्य की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं अंग्रेजों का रूप धारण कर लेती है। और जिस तरह अपने जो मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल जी थे, वो अपनी सच्चाई की राह में और जनता की राह में, सही राह में चलते रहे। उनको कहीं न कहीं ध्यान भटकाने के लिए ये उनके यहाँ के जो सुपुत्र है उनको डाला गया, और जनता का ध्यान भटकाने के लिए, जो कि विकास की बातों को टाल दे, उसके लिए ये सब कार्रवाई की जा रही है। जो ये झूठी है, आज कहीं ना कहीं जमानत से आपको पता चलता है। देखिए, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है साफ तौर से देख सकते हैं। ये भीड़, तकरीबन पूरी सड़कें जाम है यहाँ पर। जो कार्यकर्ता है 65 दिन बाद वो जेल से बाहर आएंगे और अपने घर जाएंगे, अपने परिवार से मुलाकात करेंगे। भूपेश बघेल भी रायपुर 65 दिन से बाहर आएंगे और अपने घर जाएंगे, अपने परिवार से मुलाकात करेंगे। भूपेश बघेल भी रायपुर पहुंच चुके हैं और कुछ देर में वो भी जेल पहुंचेंगे और अपने बेटे को लेकर यहां से अपने घर के लिए रवाना होंगे। जी, तमाम जानकारों के लिए आपका धन्यवाद प्रियांशु। और ये थे हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप ने बताया कि जो है कांग्रेस के खेमे में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि आखिरकार अब भूपेश बघेल जेल से रिहा होने जा रहे हैं। और बता दें कि कुछ ही देर बाद चैतन्य बघेल जेल से रिहा हो जाएगा और अपने पिता भूपेश बघेल के साथ अपने निवास पर जा सकता है। और बता दें कि परिवार के साथ ही अब कांग्रेस पार्टी में भी काफी ज्यादा खुशी देखी जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि सत्य की हमेशा जीत हो सकती है और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हालांकि इस दौरान कई ऐसे सवाल हैं जो लगातार उठते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का कहना था कि जो है लगातार न्याय व्यवस्था को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और इसी वजह से चैतन्य बघेल जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। हालांकि अब जो है हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल को रिहाई दे दी है।